हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज हम कुछ एमसीक्यू करेंगे और जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स हमारा जो टॉपिक है इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर, ठीक है। जॉइंट हमने क्या पढ़ा था? वेट, चलिए देखिए हमने क्या पढ़ा था? जॉइंट। अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर, हमने क्या पढ़ा था? जॉइंट क्या होता है? कौन सी जगह को हम जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। मसल्स मीट, जहाँ पे मसल्स मीट करती हैं। टू और मोर बोन्स मीट, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो बोन्स होते हैं वो मिलते हैं। ब्लड इज मेड और नर्व्स मीट, कौन सी प्लेस को हम जॉइंट बोलते हैं? हमने पढ़ा था जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में क्या होती है? मिलती हैं। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आपका होगा आंसर नंबर 2, टू और मोर बोन्स मीट, ठीक है। जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स क्या होती हैं? आपस में मिलती हैं। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उस जगह को हम जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर थोड़ा इधर उधर है, उसको आप इग्नोर करिएगा। देखिए फिर आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट, हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़े थे, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा टाइप नहीं है एक जॉइंट का। देखिए पहला है आपका हिंज जॉइंट, ठीक है। दूसरा है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर है आपका पाइवट जॉइंट और सर्कुलर जॉइंट। तो हमने पढ़ा था, हमने हिंज जॉइंट पढ़ा था, है ना। हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा था, हमने पाइवट जॉइंट भी पढ़ा था, बट हमने सर्कुलर जॉइंट नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। चलिए अब करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है बेसिकली, बट ठीक है। देखिए लिगामेंट्स कनेक्ट, लिगामेंट्स का क्या फंक्शन होता है? लिगामेंट्स क्या करते हैं? हमने क्या पढ़ा था? लिगामेंट्स क्या करते हैं? आपका दिया है ऑप्शन नंबर 1 बोन टू बोन, क्या लिगामेंट्स बोन को बोन से जोड़ते हैं? या मसल्स टू बोन, मसल्स टू मसल, या बोन टू स्किन, क्या होगा इसका आंसर? आंसर नंबर होगा आपका, क्या करते हैं ये? बोन टू बोन। लिगामेंट्स का क्या फंक्शन होता है? ये बोन्स को बोन से अटैच करते हैं। मसल्स टू बोन कौन करता था? टेंडन करता था, ठीक है। टेंडन क्या करते हैं? वो मसल्स को बोन से अटैच करते हैं। पर हमने बोन्स और बोन्स को कौन अटैच करता है? लिगामेंट्स करते हैं, ठीक है। देखिए आगे फिर दिया है आपका टेंडन्स कनेक्ट। क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, टेंडन्स क्या करते हैं? क्या करते हैं अभी बताया, आंसर क्या होगा आपका? बोन टू बोन, मसल्स टू बोन, बोन टू मसल्स और बोन टू स्किन। क्या होगा आंसर आपका? आंसर नंबर बी, मसल्स टू बोन। टेंडन क्या करते हैं? मसल्स को बोन से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। बोन से बोन को कौन जोड़ता है? लिगामेंट्स जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए आगे फिर दिया आपका विच टिश्यू जॉइंट्स बोन्स टुगेदर, कौन सा टिश्यू जो है वो क्या करता है? बोन्स को आपस में जोड़ता है। क्या होगा? बोन्स को आपस में जोड़ता है। सेम क्वेश्चन से कई बार रिपीट किया गया है, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार पूछा गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है ना, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है आपका? लिगामेंट, टेंडन, मसल और कार्टिलेज, विच टिश्यू जॉइंट्स बोन टुगेदर, बोन्स को आपस में कौन जोड़ता है? इतने बार कर लिया है, क्या होगा इसका आंसर? आपका लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट क्या करते हैं? बोन्स को आपस में अटैच करते हैं। मसल्स टू बोन कौन करता है आपका? ये कौन करता है आपका? टेंडन करता है, ठीक है। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ, लिगामेंट्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो हमने पढ़ा था ब्लड, है ना। हमने क्या पढ़ा था? ब्लड पढ़ा था। जब हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ढेर सारे एग्जांपल्स, उसमें हमने बोन पढ़ा था, कार्टिलेज पढ़ा था, लिगामेंट्स, टेंडन्स, एडिपोज टिश्यू, ये सारे किसके एग्जांपल थे? हमारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल थे, है ना। तो यहाँ पे पूछा है आपका लिगामेंट्स किसका बना होता है? आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू। क्या होगा आपका? कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट्स किसके अंदर आता है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ द लिगामेंट्स इज टू, मेन फंक्शन फिर से पूछ दिया कि लिगामेंट का फंक्शन क्या है। 3 से 4 5 बार आई थिंक रिपीट हो चुका है। लिगामेंट का फंक्शन क्या है? क्या करते हैं ये?
पंप ब्लड नहीं, जॉइंट्स बोन एंड स्टेबलाइज जॉइंट्स, प्रोड्यूस ब्लड सेल और डाइजेस्ट फूड, क्या ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं? नहीं। क्या ये ब्लड सेल बनाते हैं? नहीं। कौन बनाता था ब्लड सेल? हमारे जो बड़ी बड़ी बोन्स होती है, फीमर है ना, हमारी जो थाई बोन थी वो क्या करती थी? ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती थी। ठीक है। फूड कौन डाइजेस्ट करता है? आपका स्टमक करता है, आपके एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, वो उसको करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? पंप ब्लड कौन करता है? ये आपका हार्ट करता है, तो आंसर क्या होगा आपका? बी। जॉइंट्स बोन्स एंड स्टेबलाइज जॉइंट्स क्या करते हैं? बोन्स को जोड़ते हैं और उनको क्या करते हैं? स्थिर रखते हैं। ठीक है, स्टेबलाइज करके रखते हैं ताकि वो इधर उधर ज्यादा ना, वो क्या हो जाए, फ्लक्चुएट ना हो, इधर उधर ज्यादा मूव ना करे। ठीक है, देखिए आगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अ जॉइंट्स फ्रॉम मूविंग टू मिस। ठीक है, इसमें से कौन सा एक जॉइंट को बचाता है, ज्यादा हिलने डुलने से बचाता है? ठीक है, फिक्स करके कौन रखता है? आपका यहाँ पे ऑप्शन है लिगामेंट, ब्लड, नर्व एंड स्किन। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा आपका ए, लिगामेंट, है ना। लिगामेंट्स क्या करते हैं? बोन्स को स्टेबलाइज करके रखते हैं, ज्यादा मूव होने से बचाते हैं, है ना, हमने पढ़ा था। लिगामेंट्स क्या होते हैं? ये कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं, टेंडन आपकी सॉरी ये आपके इलास्टिक फाइबर्स के बने होते हैं। दो फाइबर्स हमने पढ़ा था, लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। हमने एक कोलेजन फाइबर्स पढ़ा था, हमने इलास्टिक फाइबर पढ़ा था, है ना। इसका कोलेजन फाइबर क्या करता था? इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था, और जो इलास्टिक फाइबर था वो क्या करता था? आपको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता था, है ना। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर आपका लिगामेंट होगा। ठीक है, आगे देखिए। फिर आपका दिया है, इफ लिगामेंट्स आर इंजर्ड, सपोज अगर आपकी लिगामेंट जो होते हैं उसको इंजर्ड हो गई, चोट लग गई, तो क्या होगा? जॉइंट बिकम्स, तो जॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? फिर दिया है लेस स्टेबल, स्ट्रॉन्गर, हार्डर, लॉन्गर, क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा लिगामेंट्स क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, उनको एक जगह फिक्स करके रखते हैं, ज्यादा बोन्स जो होते हैं इधर उधर ज्यादा मूव ना करे, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? ये लेस स्टेबल। ठीक है, लिगामेंट्स क्या करते हैं? जैसे आप रनिंग करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, बहुत दौड़ते हो, कुछ भी करते हो, या फिर जॉगिंग कर रहे हो, उस केस में क्या होती है? आपकी मसल्स मूव करती हैं, तो आपकी मसल्स को एक जगह स्टेबलाइज कौन करके रखता है? एक जगह फिक्स कौन करके रखता है? पकड़ के कौन रखता है? आपके लिगामेंट्स करते हैं। ठीक है, ताकि वो ज्यादा वहां पे क्या हो, हलचल ना हो, ज्यादा मूवमेंट ना हो, कौन करता है? लिगामेंट्स करते हैं। ठीक है, देखिए आगे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से पूछा है कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो सही है। आपका ऑप्शन है लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, क्या लिगामेंट्स जो होते हैं बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं? हाँ, ये सही है, पहला ही सही है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, लिगामेंट्स कनेक्ट मसल्स टू बोन, नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि ये कौन करता था? टेंडन करता था। ठीक है, फिर अब दिया है बोन्स नेवर मीट एट जॉइंट्स, ऑब्वियसली जॉइंट्स पे क्या होता है? जॉइंट्स पे क्या होता है? बोन्स जो होती हैं आपस में मिलती हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। फिर आपका स्टेटमेंट है फिक्स जॉइंट्स मूव फ्रीली, क्या जो फिक्स जॉइंट्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं? नहीं, ये भी आपका गलत है। हमने देखा था फिक्स जॉइंट्स का मतलब क्या होता है? फिक्स जॉइंट हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है, उसमें नो मूवमेंट होती है, थोड़ा भी मूवमेंट उसमें नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, ये आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे देखिए। फिर आपका दिया है यहाँ पे, ये रहा आपका फिक्स जॉइंट, ये आपको याद होगा, यहाँ पे क्या था? ये आपका स्कल है, यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था? फिक्स्ड जॉइंट होता है, यहाँ पे क्या होता है? आपका कोई भी मूवमेंट नहीं पॉसिबल है। ठीक है, देखिए। फिर क्वेश्चन है आपका, विच बोन्स हैव फिक्स्ड जॉइंट्स, कौन सी बोन्स है जिसके पास जॉइंट कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। आपका यहाँ पे ऑप्शन है स्कल बोन, आर्म बोन, लेग बोन और फिंगर्स बोन। ठीक है, तो कौन सा ऐसा आपका बोन है, जॉइंट है, जहाँ पे क्या होगा? नो मूवमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, फिक्स जॉइंट होगा। आंसर क्या होगा आपका? स्कल बोन। क्या होगा आपका? स्कल बोन। ठीक है, आगे देखिए। फिर पूछा है विच बॉडी पार्ट कंटेन्स फिक्स जॉइंट, सेम क्वेश्चन को घुमा दिया है, कौन सा बॉडी पार्ट क्या होता है, क्या कंटेन करता है जहां पे फिक्स जॉइंट होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? स्कल, हिप, शोल्डर या नी। ठीक है, फिक्स जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यहाँ पे स्कल पे। अभी हमने बताया हमारा जो स्कल होता है, ये आपका हेड पोर्शन, यहाँ पे क्या होता है? आपके कौन से जॉइंट होते हैं? फिक्स जॉइंट होते हैं, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? स्कल। फिर देखिए, फिर पूछा है यहाँ पे विच जॉइंट इज प्रेजेंट इन द शोल्डर, आपका शोल्डर जो होता है, ठीक है ना, वहां पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? आपका ये जो पोर्शन है शोल्डर, ये कौन सा जॉइंट था? हमने पढ़ाया था इसको, यहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है? आपका जो जॉइंट शोल्डर में प्रेजेंट होता है वही जॉइंट आपका हिप में प्रेजेंट होता है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन दिया है आपका हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट और फिक्स जॉइंट। हमने अभी देखा क्या कि फिक्स जॉइंट हमने हमारा स्कल में प्रेजेंट होता है ना,
पाइवट जॉइंट हमको पता है हमारी ये नेक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, नेक में प्रेजेंट होता है, जहां पे हम टर्न कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टर्न कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आपका पाइवट जॉइंट, ये हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर दिया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये इसका आंसर क्या होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कप शेप एक सॉकेट बना हुआ है, इसमें आपकी जो बोन का एंड पार्ट होता है वो इसमें रोटेट करता है। सपोज ये आपका शी शेप कप है, इसमें आपकी जो बोन्स है उसका लास्ट पार्ट है ना, एंड पार्ट है, उसको इसमें आपने रख दिया और ये पूरा रोटेट कर पाती है, तो ये हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है, वाइल आपकी जो हिप बोन्स है वहां पे प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे जैसे आपका हिप, ये पेल्विक गर्डल है आपका, ये हिप बना है, ठीक है ना, इसमें ये वाला जो दिया है ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे दिखा रखा है क्या, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपका शोल्डर में दिखा रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिगर में ये आपका शोल्डर दिया है, ये आपका हिप दिया है, इन दोनों में क्या दिखा रहा है, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स दिखा रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। चलिए इसमें क्या था, एक आपका बच गया हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पढ़ा था हमने, हिंज जॉइंट क्या होता है, ये एक डायरेक्शन में खुलता है, ठीक है, हमने इसको स्टडी किया था। सपोज यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आर्म वन डायरेक्शन में ओपन हो रहा है कंप्लीटली, इस साइड ये ओपन नहीं होगा, ठीक है, ये बस एक डायरेक्शन में ओपन होगा। ये हो गया आपका एग्जांपल। आपकी जो फेलेंजेस है, फिंगर्स, ठीक है ना, नॉट दिस, आपकी जो ये फिंगर्स है, ये वाली जो फेलेंजेस है, जो उंगलियां हैं, ये एक डायरेक्शन में खुलती हैं ये, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं खुल पाएंगी, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जांपल किस में आता है, आपका हिंज जॉइंट में आता है। आपका जो नी है, आपका जो घुटना है, वो भी किसका एग्जांपल है, आपका हिंज जॉइंट का एग्जांपल है, क्योंकि वो कंप्लीटली ऊपर नहीं हो पाता। आपका घुटना अंदर की साइड जा सकता है, बट वो कंप्लीटली इस साइड पे नहीं आ सकता, तो वो भी किसका एग्जांपल है, आपका हिंज जॉइंट का। क्यों, क्योंकि वो वन डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। ये सब हमने स्टडी कर चुका है ऑलरेडी। अब देखिए फिर पूछा है विच जॉइंट इज फाउंड इन द हिप। आपके हिप में, आपका जो हिप पोर्शन है, ये आपका जो ये पेल्विक गर्डल है, आपका जो ये हिप है, इसमें कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा जॉइंट है, सेम जॉइंट कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। चलिए फिर दिया यहाँ पे विच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, कौन सा जॉइंट है जो मूवमेंट अलाउ करता है पूरे डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसा कौन सा जॉइंट है जो पूरे डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। तो क्या होगा इसका आंसर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्यों, क्योंकि ये पूरे डायरेक्शन में आप अलाउ कर पाते हो, ये रहा ना आपका, इसको आप पूरे डायरेक्शन में टर्न कर पाते हो, आपका जो हिप है उसको आप पूरे डायरेक्शन में रोटेट कर पाते हो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना। आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को पूरे डायरेक्शन में क्या कर पाते हो, रोटेट कर पाते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा, ठीक है। समझ में आया आप सभी को। आगे देखिए फिर आपका दिया है द एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एल्बो किसका एग्जाम्पल है, कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल है, आपका ये रहा एल्बो। ये एल्बो जो है आपका, ये किसका एग्जाम्पल है, एक डायरेक्शन में खुलता है, क्या है ये आपके दरवाजे का हिंज बना है, इसीलिए यहाँ पे हिंज जॉइंट लिखा है। क्या होगा इसका आंसर, आपका हिंज जॉइंट, ठीक है। जैसे दरवाजे का जो आपने देखा होगा डोर नॉब, वहां पे क्या होता है, वो एक डायरेक्शन में खुलता है ना, सेम वे आपका जो आर्म है वो एक डायरेक्शन में ओपन होगा, ये रहा, अपोजिट नहीं होगा। तो किसका एग्जाम्पल है, ये हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल हो, ठीक है। आगे देखिए द नी हैज विच टाइप ऑफ जॉइंट, सेम चीज, आपकी नी में, घुटने में कौन सा जॉइंट होता है, पूछा है यहाँ पे, क्या होगा इसका आंसर भी सेम होगा, कौन सा, यहीं पे होगा हिंज जॉइंट। फिर देखिए विच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, कौन सा ऐसा जॉइंट है जब एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है, यही हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये पूरा ओपन नहीं हो पाता, वो बस एक डायरेक्शन में खुलता है और बंद होता है, ठीक है। कि क्या होगा इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या होगा, हिंज जॉइंट, ठीक है। देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पूरे डायरेक्शन में आपका मूवमेंट करेगा, हिंज जॉइंट एक डायरेक्शन में आपका मूवमेंट करेगा, ठीक है। पाइवट जॉइंट ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके नेक में, ये क्या करता है, रोटेट करता है ना, रोटेशन आप शो कर सकते हो, इसे टर्न कर सकते हो आप, इसे हेड को, लेफ्ट को, राइट को, तो ये आपका पाइवोटल जॉइंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या पढ़ा था हमने, जो इसका एंड होता है, इसमें क्या होता है, बोन्स के जो एंड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा ग्लाइड करते हैं, जो बोन्स के आपस की एंडिंग होती है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसी क्या करते हैं, हल्का सा ऐसी ग्लाइडिंग करते हैं, ठीक है, ये आपका ग्लाइडिंग जॉइंट है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, आपकी जो रिस्ट बोन्स है, और ठीक है, आपकी जो रिस्ट बोन है वो, और आपकी एंकल बोन, ये आपका एग्जांपल थी ग्लाइडिंग जॉइंट का, ठीक है। आगे देखिए फिर है आपका विच जॉइंट हेल्प अस टर्न आवर हेड, कौन सा जॉइंट हेल्प करता है हमारे हेड को टर्न होने में, ठीक है, कौन सा जॉइंट हेल्प करता है जब हम अपने हेड को टर्न करते हैं, लेफ्ट और राइट, ऊपर या नीचे, अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये करने में कौन सा जॉइंट, यहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है जो हेल्प करता है, ठीक है। अभी हमने बताया कौन सा होता है आपका पाइवोट
जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या करता है, वो आपके नेक एरिया में प्रेजेंट होता है, जो आपके हेड को रोटेट करने में और मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे आपका नेक का पोर्शन बना है, ठीक है ना, ये आपका नेक है, ठीक है, यहाँ पे आपका नेक बना है, यहाँ पे आपका जॉइंट है, कौन सा, पाइवोट जॉइंट दे रखा है, ठीक है। फिर देखिए, विच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज पाइवोट जॉइंट, फिर से वही क्वेश्चन घुमा दिया है। इसका मतलब इससे क्या समझ रहे हैं आप लोग कि ये आपका जॉइंट्स जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, क्योंकि रोटेट करके एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा गया है, ठीक है। देखिए, विच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज अ पाइवोट जॉइंट, कौन सा है, नेक। फिर देखिए, विच जॉइंट इज प्रेजेंट इन द थंब, अब पूछा है कि कौन सा जॉइंट होता है थंब में प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कि देखिए, हमने बताया था उंगलियां जो होती है इसमें हमने बताया था हिंज जॉइंट होता है, बट आपकी जब घुटने की बात करेगा, स्पेसिफिकली घुटने को जब थंब को पूछेगा, ठीक है, इसको इस थंब को पूछेगा तो इसमें आप हिंज जॉइंट नहीं आंसर करेंगे, इसका आंसर आपका होगा सैडल जॉइंट। क्या होगा इसका, सैडल जॉइंट, ठीक है। अगर आपकी बाकी उंगलियों को पूछेगा, इन फैलेंजेस की बात करेगा, उंगलियों की बात करेगा, इसमें आप लिखोगे हिंज जॉइंट, पर जब अंगूठे को, थंब को स्पेशली अलग से पूछेगा तो इसमें हमेशा आपका आंसर जाएगा सैडल जॉइंट, ठीक है। फिक्स जॉइंट हमने पढ़ा था कहाँ होता है, हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एक भी थोड़ी भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है, वहां पे मूवमेंट आपके स्कल रीजन में नहीं होता है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, फिक्स जॉइंट का स्कल होगा। पाइवोट जॉइंट अभी हमने बताया कौन से रीजन में होता है, आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए आगे, फिर है आपका क्वेश्चन, ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर फाउंड इन, आपके जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने अभी बताया। आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स का क्या एग्जांपल होता है, आपके जो क्या होते हैं, जो रिस्ट होते हैं ना, रिस्ट बोन्स वो हो गए, और आपकी एंकल बोन्स हो गए, वो आपके एग्जांपल आते हैं किसमें, ग्लाइडिंग जॉइंट्स में। ये आपस में क्या करते हैं, इनके जो एंड्स होते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा ग्लाइड करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं हल्का हल्का, इसी को हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। क्या होगा इसका आंसर, रिस्ट, ठीक है, क्या होगा आपका आंसर, रिस्ट बोन्स, ठीक है। फिर देखिए, विच जॉइंट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी बना है, ये आपकी जो उंगलियां हैं ये वाला रीजन रिस्ट, ठीक है, यहाँ पे जो बोन्स है इसमें क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, विच जॉइंट्स अलाउ स्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, स्लाइडिंग मूवमेंट जिसमें हल्की फुल्की सी मूवमेंट होती है, एग्जाम्पल है आपका क्या है, स्लाइडिंग होती है, इसमें नाम भी दिया है कि क्या होती है, स्लाइडिंग, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट और फिक्स जॉइंट, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है ना। आपने ऑलरेडी इसको स्टडी कर लिया है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, पूरे डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। हमने बड़ा फिक्स जॉइंट में कोई मूवमेंट ही नहीं होता है। हिंज जॉइंट का भी हमने देख लिया एग्जांपल कि वो एक डायरेक्शन में ओपन होता है, इसका क्या था आपका, नी था और आर्म था, तो इसका बचा क्या आपका, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, एक दूसरे पर ग्लाइड करते हैं। चलिए, विच बॉडी पार्ट कंटेन्स ग्लाइडिंग जॉइंट्स, अब कौन सा बॉडी पार्ट है जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स कंटेन करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, रिस्ट, शोल्डर, नेक एंड एल्बो, ठीक है। क्या होगा आपका, रिस्ट होगा, क्या होगा आपका, रिस्ट होगा, रिस्ट और आपका एंकल बोन्स किस में आते हैं, आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। शोल्डर में कौन सा जॉइंट्स प्रेजेंट था हमारा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स प्रेजेंट था। नेक में कौन सा जॉइंट था आपका, पाइवोट जॉइंट था। एल्बो में कौन सा आपका जॉइंट था, हिंज जॉइंट था, ठीक है। आगे देखिए, फिर है आपका, विच जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द फिंगर बोन्स, आपकी जो फिंगर बोन्स है, आपकी जो उंगलियां हैं, फैलेंजेस हैं, ठीक है, इसमें कौन से जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। क्या होगा आपका, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा क्या आपका, ये हिंज जॉइंट, ठीक है ना, ये आपकी उंगलियों में प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, फिर दिया है आपका, विच जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द एंकल बोन्स, अब एंकल बोन्स में आपका जो एंकल होता है ये रहा, ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है। अभी हमने बताया जस्ट, क्या होगा इसका आंसर, एंकल बोन कहाँ होता है आपका, इसका आंसर क्या होगा, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है ना। आपकी जो रिस्ट बोन है और आपकी एंकल बोन है, किसका एग्जाम्पल है, वो ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आपका क्वेश्चन है, विच जॉइंट हेल्प्स यू बेंड योर आर्म, आपके आर्म जो होती है उसको बेंड करने में कौन हेल्प करता है, आपकी जो आर्म है इसको बेंड करने में कौन हेल्प करता है, कौन करता है, ये कौन सा जॉइंट करता है, क्या होगा इसका आंसर, हिंज जॉइंट। इसमें भी क्या होगा, आपके आर्म में हिंज जॉइंट प्रेजेंट होगा। आपके नी में और आपके आर्म में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, आपका ये प्रेजेंट होता है, कौन सा, हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर है आपका, विच जॉइंट हेल्प्स यू किक अ फुटबॉल, जब आप फुटबॉल को किक करते हो, ठीक है, ये आपका
फुटबॉल है, इसको जब आप किक करते हो, इसको जब आप खेलते हो उससे, तो कौन सा जॉइंट यहाँ पे हेल्प करता है? ये आपका नी होता है ना, ये घुटने, ये घुटना इसको किक करता है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है आपका, कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? हिंज जॉइंट। कौन सा होता है आपका? हिंज जॉइंट। ठीक है, आगे देखिए, विच जॉइंट हेल्प्स इन रनिंग? जब आप दौड़ते हो, जब आप दौड़ते हो उस केस में आपका ये लोअर बॉडी यूज होता है, उस केस में भी आपका घुटना यूज होता है। तो कौन सा जॉइंट हेल्प करता है? वहां पे कौन सा जॉइंट होता है? सेम होगा, आंसर क्या होगा इसमें भी? हिंज जॉइंट ऑफ द नी। ठीक है, आया समझ में आप सभी को? चलिए, ये फिक्स जॉइंट 2 बार लिख दिया है, ठीक है ना? आई थिंक अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए पूरे। चलिए आगे देखिए, फिर क्वेश्चन है आपका, विच जॉइंट हेल्प्स इन राइटिंग? जब आप लिखते हो उस समय आपका कौन सा जॉइंट आपकी हेल्प करता है? यहाँ पे आपका रिस्ट, ठीक है, यहाँ पे कौन सा जॉइंट आपका प्रेजेंट है? ये आपका यहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है? अभी हमने बताया जस्ट कौन सा जॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट ऑफ द रिस्ट, ठीक है, रिस्ट, फिक्स जॉइंट, पाइवट जॉइंट ओनली, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बताइए कितने बार बता दिया आप? देखिए, फिक्स जॉइंट आपको पता है कहाँ होता है? स्कल में होता है। पाइवट जॉइंट आपके नेक में प्रेजेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके हिप एंड शोल्डर में प्रेजेंट होता है। आंसर क्या होगा आपका? ग्लाइडिंग जॉइंट ऑफ द रिस्ट, ठीक है ना, रिस्ट में, ठीक है, और आपकी एंकल बोन्स में कौन सा जॉइंट होता है? आपका ये ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमारा इतना ही क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने जॉइंट्स पढ़े एक बार उसको देख लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। देखिए, हमने क्या पढ़ा था? जॉइंट का। फिक्स जॉइंट क्या था? इसमें क्या होता है? कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, बिल्कुल भी मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है? कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, और कौन सा जॉइंट होता है? फिक्स्ड जॉइंट आपका प्रेजेंट होता है। उसके बाद यह है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? इसमें सी शेप का क्या होता है? सॉकेट बना होता है। इसमें आपकी एंड बोन इस तरीके से लगी होती है, और वो यहाँ पे मूव कर रही होती है पूरे डायरेक्शन में। तो ऐसे जॉइंट कहाँ देखने को मिलते हैं? आपके देखने को मिलता है शोल्डर में और आपका हिप में। कहाँ? शोल्डर और हिप में, ठीक है। फिर ये क्या होता है? पूरे डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हो। ये इस जॉइंट में क्या होता है? ये पूरे डायरेक्शन में क्या होता है? टर्न हो पाता है, ठीक है। आप इसको ऑल राउंड पूरे डायरेक्शन में घुमा सकते हो। अगला देखिए, हिंज जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये बस एक डायरेक्शन में आपका मूव करता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपका एल्बो में और किस में होता है? नी में होता है। किस में होता है? एल्बो में एंड नी में, ठीक है ना। ये आपका एल्बो में एंड नी में प्रेजेंट होता है। फिर पाइवट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? इसमें आप क्या कर सकते हो? अपने हेड को क्या कर सकते हो? रोटेट कर सकते हैं। हम रोटेट करते हैं इसको, लेफ्ट एंड राइट टर्न कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका पाइवट जॉइंट नेक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर आपका दिया है ग्लाइडिंग जॉइंट। इसमें क्या होता है? आपकी जो बोन्स होती हैं आपस में एक दूसरे पे क्या करती हैं? थोड़ा सा ग्लाइड करते हैं, स्लाइड करती हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका रिस्ट में और एंकल बोन्स। आपके रिस्ट बोन्स और एंकल बोन्स किसका एग्जाम्पल है? आपकी ग्लाइडिंग जॉइंट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपके कुछ फिगर्स बने थे यहाँ पे, कुछ यहाँ पे फिगर दे रखे हैं जिससे आपको इजी हो जाए याद करने में, ठीक है। और कुछ नहीं, इसलिए आप रिमेंबर कर सको। जैसे यहाँ पे लॉग बना दिया, इसका मतलब फिक्स जॉइंट है। यहाँ पे आपको एक चीज घुमा दिया है ना, इस तरीके से पूरे डायरेक्शन में घूम रहा है, इसका मतलब क्या है? ये आपका पूरे डायरेक्शन को दिखा, यहाँ पे शो करने की कोशिश किया है, शोल्डर एंड हिप को दिखा रहा है। ये आपका हिंज जॉइंट है। दरवाजा एक डायरेक्शन में खुलता है ना, ये दरवाजे का पार्ट है, तो उसमें क्या होता है? हिंज यहाँ पे दिया है ताकि आपको समझ में आए कि हिंज जॉइंट। उससे फिर यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे आपका नेक को कोशिश किया है यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की, ठीक है, कि आप उसको रोटेट कर पाते हो नेक को सेम वे में। यहाँ पे आपको ग्लाइडिंग दिखाई है, ग्लाइडिंग जॉइंट को यहाँ पे शो किया है कि क्या हो रहा है? यहाँ पे एक बोन्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है? हल्की सी स्लाइड कर रही है, स्लाइटली क्या होती है? स्लाइड करती है, ठीक है। तो थैंक यू। तो आपका यहाँ पे ये MCQ कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। चलिए